Like a Hellcat. प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा की सर्वाधिक मुख्य केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में स्थापित किया था, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि दोस्तों इसमें विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे और जिसके अंदर 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। जी हाँ, 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें। दोस्तों आप सबको बता दूं, चाइनीज ट्रैवलर हुआन त्सुआंग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें खान पीन की और रहने की व्यवस्था थी। जी हाँ, मतलब आज के समय से आप एक तरह का हॉस्टल कह सकते हैं। दोस्तों हुआन त्सुआंग ने वहाँ पर 1 साल तक पढ़ाई की थी और उन्होंने बताया है कि उस समय करीब 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते थे, 2,000 से ज़्यादा टीचर थे। और उन्होंने यह भी बताया है कि इसमें देश विदेश से दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे तिब्बत, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोल और आदि। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटा दिया गया है। जी हाँ, युद्ध के कारण। आप सबको बता दूं दोस्तों, लेखक के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 बार हमले हुए थे, जिसमें 2 बार नालंदा विश्वविद्यालय को युद्ध के बाद रिपेयर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों तीसरा हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि नालंदा यूनिवर्सिटी उसके बाद बिल्कुल एकदम ख़त्म ही हो गई। आज मैं आप सबको नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश के ऊपर बताऊंगा कि आखिर वो विनाश क्यों हुआ था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नवदीप खत्री और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नवदीप में स्वागत करता हूं। यहाँ पर आपको सॉलिड एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना आप सबका टाइम वेस्ट करें। Like a Hellcat. दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर पहला हमला राजा स्कंदगुप्त के समय हुआ था। जी हाँ, लेकिन दोस्तों स्कंदगुप्त ने जल्द से जल्द ही नालंदा को रिपेयर करवा दिया था और एक बड़ी बिल्डिंग और एक बड़ा पुस्तकालय के साथ और भी बड़ा नालंदा को बना दिया था। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर दूसरा हमला राजा गोदास के समय हुआ था, जो कि 7वीं सेंचुरी में हुआ था। लेकिन दोस्तों राजा हर्षवर्धन ने नालंदा को फिर से दूसरी बार रिपेयर कर दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं नालंदा पर तीसरे हमले की, जिसके बाद बौद्ध धर्म को एक ऐसा झटका लगा था जिससे बौद्ध धर्म आज तक उबर नहीं सका। यह हमला मोहम्मद बिन इख्तियार काकी ने 1193 में किया था, जिसके बाद महान नालंदा यूनिवर्सिटी एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गई थी। दोस्तों दरअसल इसके पीछे लेखक एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक समय की बात है कि इख्तियार काकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लेकिन दोस्तों उसके हकीम उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी मित्र या दोस्त या सखा ने उनको सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय से किसी महान ऋषि को बुला लीजिए और जो आपका इलाज कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों काकी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उसके हकीमों से भी कोई महान हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब इख्तियार काकी बिल्कुल मरने ही वाला था तो उनके खास लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय से श्री आचार्य भद्र को बुलाया। लेकिन दोस्तों इख्तियार काकी ने श्री आचार्य भद्र जी को यह कहा था कि वो कोई भी दवाई नहीं लेगा, अगर आपको ठीक करना है तो वैसे ही करो। तो इसके रिस्पॉन्ड में श्री आचार्य भद्र जी ने उनको एक कुरान दी और उन्होंने कहा कि इसको पढ़ लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसा करने के बाद वह ठीक भी हो। लेखक के अनुसार दोस्तों यह बताया गया है कि श्री आचार्य भद्र जी ने कुरान के पन्नों पर एक दवाई का लेप लगा दिया था। जी हाँ, एक लेप। जब भी काकी किसी एक पेज को पढ़ता तो थूक के साथ पेज को आगे करता और ठीक होता जाता। लेकिन दोस्तों इख्तियार काकी जब ठीक हो गया था तो उसको इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर आचार्य श्री भद्र जी ने उसको ठीक कैसे कर दिया कि जो उसके हकीम नहीं कर पाए। उसके अंदर इतनी बदले की भावना और हीन भावना आ गई थी बौद्ध धर्म से कि उसने 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया, जिसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था।
दोस्तों उन्होंने नालंदा के मेन पुस्तकालय में आग लगा दी थी, जिसके अंदर 90 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें थी, जिनमें ग्रंथ, धर्म और आयुर्वेद से रिलेटेड सभी चीज़ें थी। दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा किताबें थी कि 3 महीने तक आग जलती रही थी। और दोस्तों आप सबको बता दूं, वहां पर मौजूद सभी ऋषि मुनियों और टीचरों को काकी ने मरवा दिया था। उसको यह डर था कि अगर ये जीवित बच गए तो ये दोबारा से उन चीज़ों को लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप तबात नासरी, जो कि इख्तियार काकी की किताब है, उसको पढ़ सकते हैं और गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि आखिर इख्तियार काकी ने कैसे और क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। आप सबको बता दूं दोस्तों, अगर नालंदा विश्वविद्यालय पर यह हमला नहीं होता तो अपना देश आज और भी ज़्यादा तरक्की कर चुका होता, क्योंकि दोस्तों हमारा आयुर्वेद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था और दुनिया भर से इलाज करवाने भारत में आते थे और नॉलेज ग्रहण करने भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप सबको उनसे रिलेटेड लिंक्स या तो मेरी एंड स्क्रीन पर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे आगे मिलता हूं मैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।